जरा अपने आसपास देखिए, क्या नजर आता है? एक ऐसी दुनिया जो अंतहीन डिस्ट्रैक्शन से भरी है। हर तरफ डर और झगड़े की खबरें और चीजें बटोरने की एक ऐसी होड़ जो पहले कभी नहीं थी। यही है कलयुग। हिंदू दर्शन के हिसाब से यह समय का आखिरी और सबसे अंधकारमय दौर है, जिसे कलह का युग भी कहा जाता है। हम सब सुनते हैं, है ना, कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, हमारे नैतिक मूल्य गिर गए हैं और हमारी उम्र भी छोटी हो गई है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस भागदौड़ वाले क्याओटिक दौर में क्या सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य, यानी मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ादी सच में हासिल किया जा सकता है? तो ठीक है, चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम आज जी किस दौर में रहे हैं, यानी इस कलह के युग को। तो ये कलयुग है क्या? हिंदू दर्शन में ये 4 ब्रह्मांडीय युगों में आखिरी और सबसे गिरा हुआ युग है। इसकी पहचान है धर्म में गिरावट, छोटी उम्र और हर तरफ फैला भौतिकवाद। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं लगती, बल्कि आज की दुनिया की जो उथल पुथल है उसका एकदम सटीक ब्यौरा लगता है ना? तो अब ये देखते हैं कि ये दौर पिछले युगों से अलग कैसे है। क्योंकि जब हम समझेंगे कि पहले के ज़माने में आध्यात्मिक स्टैंडर्ड्स क्या थे, तभी हम आज की चुनौती और इससे भी ज़्यादा आज के छुपे हुए मौके को पूरी तरह समझ पाएंगे। अब जरा इस पर नज़र डालिए। ये धर्म मतलब हमारी नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था का पतन दिखा रहा है। सोचिए, सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, 100% मजबूत। फिर आया त्रेतायुग, जहां ये घटकर रह गया 75%। द्वापर में तो ये सीधा आधा यानी 50% हो गया। और आज कलयुग में ये बस 1/4, सिर्फ 25% पर टिका है। और यही वो गिरावट है जो इस युग को इतना मुश्किल बनाती है। और जाहिर है, जब धर्म का स्तर इतना नीचे आ गया तो मुक्ति पाने का तरीका भी बदल गया। सतयुग में लोगों को सदियों तक, हाँ आपने सही सुना, सदियों तक गहरा ध्यान लगाना पड़ता था। त्रेता युग में रास्ता था बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञों का। और द्वापर युग में उसमें जरूरत थी बहुत विस्तार से की जाने वाली देव पूजा यानी अर्चना की। मतलब ये सारे स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत ऊंचे थे। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आज के जमाने में किसके पास इतनी लंबी उम्र है कि वो सदियों तक ध्यान कर सके, या किसके पास इतने साधन हैं कि वो बड़े बड़े यज्ञ करवा सके? सच तो ये है कि वो पुराने रास्ते आज के आम इंसान के लिए प्रैक्टिकली बंद हो चुके हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। कलयुग की अपनी फितरत में ही एक गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छिपा है। और इसी में एक ऐसा मौका है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जो युग सबसे मुश्किल है, वही मुक्ति का सबसे आसान रास्ता भी देता है। ये एक तरह की दिव्य रियायत है, एक ऐसा खास आध्यात्मिक मौका जो सिर्फ और सिर्फ इसी युग में मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पिछले युगों में मोक्ष पाना एक बहुत ऊंची सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़ने जैसा था, जिसके लिए जबरदस्त ताकत, पवित्रता और सब्र चाहिए था। लेकिन कलयुग में यहां ये एक स्पिरिचुअल एस्केलेटर लेने जैसा है, मेहनत ना के बराबर, पर मंजिल वही है। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बात सीधे शास्त्रों से आ रही है। पुराणों में साफ साफ लिखा है, जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में विस्तार से पूजा पाठ करने से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि ये नाम संकीर्तन आखिर है क्या, और इसमें इतनी शक्ति क्यों है? चलिए अब इस युग के लिए बताए गए इस रास्ते को जरा समझते हैं। नाम संकीर्तन का सीधा सा मतलब है भगवान के पवित्र नामों को मिलकर जपना, गाना या बस मन में याद करना। यही वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कलयुग के लिए बताई गई है। ये भक्ति का रास्ता है, किसी कठिन तपस्या का नहीं। और इस रास्ते की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसकी एक्सेसिबिलिटी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई मुश्किल पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कोई खास जगह या समय की भी पाबंदी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए पहले से पवित्र होना भी जरूरी नहीं है। कोई भी किसी भी हाल में हो इसे शुरू कर सकता है। अब इसकी शक्ति आती कहां से है? वो इस सिद्धांत से आती है कि भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके नाम में ही मौजूद है। तो जब कोई नाम लेता है तो वो सीधा उस डिवाइन प्यूरिफाइंग एनर्जी से जुड़ जाता है। ये अपने कर्मों को जलाने और सच्ची भक्ति जगाने का सबसे सीधा, सबसे डायरेक्ट रास्ता है। अच्छा, अब एक वाजिब सवाल मन में आता है, अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर कोई मोक्ष क्यों नहीं पा लेता?
और यही सवाल हमें कलयुग की असली चुनौती तक ले जाता है। इसका जवाब बस एक लाइन में है। रास्ता तो आसान है, पर हमारा मन आसान नहीं है। इस युग की असली मुश्किल बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम चारों तरफ से माया यानी इल्यूजन की ताकत से घिरे हुए हैं। पल भर के दुनियावी सुख, मोबाइल टीवी से लगातार आने वाले डिस्ट्रैक्शंस, चीजें खरीदते रहने की होड़ और ज्यादा से ज्यादा पाने का दबाव, ये सारी चीजें हमारे मन को लगातार बाहर की तरफ खींचती रहती हैं। ऐसे में आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस युग का असली चैलेंज कोई बाहरी तपस्या करना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को एक जगह टिकाए रखने का अंदरूनी संघर्ष है। ये लड़ाई शरीर की नहीं, मन की है, हमारे इरादे की है। इस रास्ते पर टिके रहने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती है। अपने अटेंशन को गार्ड करना पड़ता है, और इसीलिए एक आध्यात्मिक कम्युनिटी यानी सत्संग और एक सही गाइडेंस इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें वो सपोर्ट सिस्टम देते हैं जिसकी मदद से हम इस आसान पर आसानी से भुला दिए जाने वाले रास्ते पर अपना ध्यान बनाए रख पाते हैं। तो आखिर में शास्त्रों का मैसेज बिल्कुल साफ है। कलयुग कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक सुनहरा मौका है, डिवाइन ग्रेस का एक कीमती तोहफा। इससे निकलने का रास्ता पुराने जमाने के नामुमकिन कामों से जूझना नहीं, बल्कि पवित्र नाम के इस आसान और सबसे शक्तिशाली रास्ते को गले लगाना है। तो रास्ता तो खुला है, सवाल बस इतना सा है कि क्या वो इच्छा शक्ति है।